जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों, अगर आपको पता है कि रिसेंटली जो चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो हैं, वो श्रीलंका के विज़िट पे थे और वहाँ पे जो बड़ी बातें हुई कि चाइना जो इंडिया जो श्रीलंकन्स थे, वो चाहते थे कि चाइना जो है, वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग करे। जो पैसा चाइनीज़ को देना है श्रीलंकन्स ने कहा जाता है कि तकरीबन $8 बिलियन 8 बिलियन डॉलर श्रीलंकन्स ने चाइनीज़ को देना है और आपको पता है कि जो श्रीलंका का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो $45 बिलियन के करीब है, जो कि कहा जाता है कि 60% ऑफ जो नॉमिनल जीडीपी है उसके बराबर है। ये जो मैं स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ आपको 2022 के और इंडिया का जो नॉमिनल जो डेट है, एक्सटर्नल डेट है, वो उसकी नॉमिनल जीडीपी के 20% के बराबर है और पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है, वो पाक हमारी जो नॉमिनल जीडीपी के 40% के बराबर है। सो इमेजिन कर लें कि 20, 40, 60 दिस इज़ वेयर इंडिया स्टैंड्स हालाँकि इंडिया की जीडीपी भी जो है, वो भी तो अराउंड $3 ट्रिलियन के करीब है। तो हमारी जीडीपी तो वैसे ही जो है वो छोटी है, लेकिन इसके हिसाब से देख लें कि वो कितना इसके बावजूद उन्होंने कम कर्ज़ा लिया हुआ है उस हिसाब से। एनी हाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट श्रीलंका जो है उसने ज़ाहिर बात है $8 अरब जो उनका देना है और रिसेंटली जो श्रीलंकन्स ने वांग यी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जो हमारे डेट रिस्ट्रक्चरिंग में हमारी मदद करें, जिसको फॉर अ मोमेंट उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाते ही वहाँ पे कोई सुना है कि जो शुगर है उसकी कोई शुगर रिलेटेड को प्रोडक्ट्स भेजी हैं श्रीलंका को ताकि वो जो शायद वो श्रीलंका को कन्विंस कर सकें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कोलंबो के साथ कर सके, जो कि अभी तक नहीं किया। एनी हाउ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, वो ये है कि इंडिया ने तकरीबन 912 मिलियन 912 मिलियन डॉलर का जो लोन था, जो उन्होंने दिया हुआ था, उसकी जो है वो लोन्स को एक्सटेंड कर दिया है। और साथ ही साथ में $1.5 बिलियन की 2 क्रेडिट लाइन्स दी हैं। एक तो फूड परचेज़िंग के हवाले से और दूसरी ऑयल फ्यूल के हवाले से जो वो इंडिया से लेते हैं। अब ये है कि ठीक है श्रीलंका के अंदर कोविड क्राइसिस रहा है, फिर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, वो पैसा कमाते थे, मामलात खत्म हो गए। लेकिन अब ये बातें चल पड़ी हैं कि जिस तरह अ, हम बेंटोटा पोर्ट जो थी वो चाइनीज़ ने ले ली, अब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो कोलंबो पोर्ट सिटी है, वो भी चाइनीज़ ले सकते हैं। और ये अपनी श्रीलंकन्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा मज़े की बात देखें कि अभी जो इंडिया है वो इस सारी गेम में एंटर हो रहा है और वो दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस चाइनीज़ देयर बाय बाय शोइंग कि भाई हम आपको जो है वो क्रेडिट लाइन्स देंगे। अभी रिसेंटली जो डॉक्टर जयशंकर हैं उन्होंने जो श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे रिसेंटली एक डिस्कशन हुई और उनको ये फैसिलिटीज़ देने की भी बात की और रिसेंटली ये भी बात हुई कि एक ट्रिनकोमली ऑयल जो टैंक प्रोजेक्ट था जो कि तकरीबन 1987 में जो एक इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड हुआ था उस वक़्त जो राजीव गांधी थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उनके टेन्योर में, उसको इंडिया जो है और श्रीलंका जो है वो इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली डेवलप करेंगे। ये ईस्टर्न श्रीलंका में ये आपको पता है कि ये एरिया है। अब आप देखें कि इंडिया और श्रीलंका जो है ये एक पार्क स्ट्रेट है, इसको पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। ये एक बेसिकली ये तमिलनाडु जो इंडिया की तरफ से है और जो जाफना डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का आइलैंड जो नॉर्दर्न प्रोविंस बोला जाता है, ये छोटी-सी स्टेट है जहाँ पे ये बड़े पैमाने पे बिज़नेसेस भी होते हैं, ट्रैवल भी करते हैं और जो इंडियंस हैं वो आप समझ लें कि दे आर ट्राइंग टू विन ओवर एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प श्रीलंका कि हम आपके लिए वो करेंगे जो चाइनीज़ नहीं कर सके। हम आपको ये सारी सर्विसेज़ देना चाहते हैं। अब ये जो क्रेडिट लाइन्स एक तरफ से $1.5 बिलियन की क्रेडिट लाइन, दूसरी तरफ 912 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन जो है, ये अभी जो जयशंकर ने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बासिल राजापाक्सा उनको ये दोनों ऑफ़र की हैं।
ऊपर से आपको पता है कि श्रीलंका की जो ओवरऑल जो क्रेडिट रेटिंग है, वो भी डाउनग्रेड हुई है, जिसमें इंडिया हेल्प आउट करना चाह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्रेडिट इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है फिच, उन्होंने श्रीलंका को डाउनग्रेड किया सीसीसी से टू सीसी। और ये समझें कि एक और क्रेडिट रेटिंग थी जिसको जिसने भी श्रीलंका को और जो है इसका रैंकिंग कम की। अक्सर हम पाकिस्तान के हवाले से भी सुनते हैं कि हमारी रेटिंग भी जो वो कम हो गई, फलां अदारे ने कम कर दी, ये कर दी, वो कर दी। अब आप देखें कि इंडियंस जो हैं वो रिप्लेस करना चाहते हैं चाइनीज़ को श्रीलंका के अंदर। अच्छा, दोनों ममालिक की जो काम करने की जो कैपेसिटी है, वो है। यानी कि अगर श्रीलंका और इंडिया जो है वो काम करना चाहें तो देखिए एक तो इनका मैरीटाइम बॉर्डर भी मिलता है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इंडिया और श्रीलंका जो है नेबरली कंट्रीज़ भी हैं। सिर्फ़ एक जिस तरह मैंने पहले बताया था कि वो पाल्क स्ट्रेट है, वो बीच में गुज़रती है और दोनों ममालिक जो हैं वो साउथ एशिया में या फिर सार्क में भी हैं। और ये दोनों जिस तरह मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाह रहा है, जिस तरह फिलिपाइन के हवाले से मैंने बताया था कि वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं। इसी तरह श्रीलंका जो है वो भी इंडिया की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे रहना चाहता है। नॉट बेशक अगर प्राइमरली मिलिटरी नहीं ली तो इकोनॉमिकली, क्योंकि अब दोस्तों आपको पता है कि सिक्योरिटी जो है उसकी अलग-अलग कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो भी मुल्क के लिए उतनी, जैसे पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कहा है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी तो मुल्क कोलैप्स कर जाएगा। सो अब इंडिया और श्रीलंका दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबर्स भी हैं। सो ये हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो दोनों ममालिक जो हैं वो दे हैव बीन वर्किंग क्लोजली, भले वो सार्क का प्लेटफॉर्म हो या फिर साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट एक प्रोग्राम है उसमें है, फिर साउथ एशिया इकोनॉमिक यूनियन है उसमें है, फिर बिम्स्टेक में है। सो ये जो आप ये समझ लें कि जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। और दोनों ममालिक ने अपनी जिसे कहते हैं ना गुडविल जेस्चर्स भी दिए हैं। और ये जो चीज़ें हैं बेसिकली दैट गिव्स सिरिल इंडिया एन एज ओवर चाइना, बिकॉज़ चाइना के बारे में एक ये है कि वो दैट इज़ नॉट फ्रॉम द रीजन, क्योंकि श्रीलंका जो है वो दैट इज़ नोन एज़ ए नेबर ऑफ इंडिया। और जिस तरह जो श्रीलंकन्स हैं वो बार-बार आते हैं, इंडिया में काम करते हैं, एडवांटेजेस लेते हैं। चाइनीज़ के बारे में क्या है, वो अच्छा वो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ नोन एज़ चाइनीज़ डेट ट्रैप। अगर आप चाइनाज़ की जो पोर्ट्स देखें, जिन पोर्ट्स को चाइनीज़ जो है वो फंडिंग कर रहे थे, वो तो पूरे खित्ते में मैं देख रहा था उनकी कि कहाँ ऑस्ट्रेलिया से लेके कहाँ वो दूसरी तरफ उधर नॉर्थ अमेरिका में, फिर अफ्रीका में, फिर यूरोप में भी, फिर मिडल ईस्ट में भी, फिर जिबूती में, नीचे जो है वो मोज़ाम्बिक में, बहुत सारी जगहों पे। इसी तरह श्रीलंका की जो हम्बनटोटा जो पोर्ट थी, ये भी अ, अब वो एक बड़े पैमाने पे अपना नेटवर्क तो फैला रहे हैं, लेकिन ये जो चाइना का जो बार-बार एक इमेज आ रहा है, चाइनीज़ डेट ट्रैप, दिस इज़ समथिंग दैट अनॉयज़ चाइनीज़ एंड दिस इज़ समथिंग जो इंडिया जो है जिसको वो कैश ऑन करेगा। और ये जो चीज़ है कि जो श्रीलंकन्स वो समझते हैं कि हमें वी हैव टू गेट क्लोज़र टू इंडिया, बिकॉज़ इंडिया वो उनको क्रेडिट लाइन्स दे सकता है। अब पाकिस्तान जो है आपको पता है कि हमारे जब प्राइम मिनिस्टर साहब उधर गए थे, इंडिया उधर श्रीलंका गए थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नेवर रियलाइज़ दैट श्रीलंका जो है वो इंडो पैसिफिक का कितना इम्पोर्टेंट प्लेयर है। हमने उसको रियलाइज़ किया कि भाई ये वही पुराना है और वो इसी तरह चीज़ें हैं। अब जिसे आप ये कह लें कि जो चाइनीज़ जो डेट ट्रैप है वो उसकी तो बात हो रही है, लेकिन इंडिया जो है वो श्रीलंका की फाइनेंशियल नीड्स का एहसास एहसास तो कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया समझता है कि हमें अपने जो बैकयार्ड है उसको सिक्योर करना है। अगर हमारा बैकयार्ड सिक्योर ना हुआ, तो हमारा जो बॉर्डर है या हमारा जो नेशन है, जो हमारा मुल्क है वो भी सिक्योर नहीं होगा। अब इसमें आके आपको पता है कि पहले ही जो इंडियंस हैं दे आर ऑक्युपाइड विद द चाइनीज़ ऑन एलएसी। लेकिन एक चीज़ रखें, याद रखें दोस्तों कि जिस तरह इंडिया ने अपनी रीजन के अंदर, नॉट जस्ट ऑन एलएसी, जिस तरह इंडिया ने अपने रीजन के अंदर अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश किए हैं और अपने मुल्क से बाहर निकल के
चाइना के मुकाबले में खड़ा हुआ है। दिस इज समथिंग, ये दिस इज पॉइंट टू पॉन्डर एंड दिस इज पॉइंट टू नोट कि वो अपने रीजन से कैसे बाहर, अपने अपने घर से कैसे बाहर निकले हैं, और वो समझ रहे हैं कि ये वो जो एरियाज हैं, हमें इस पे जो है वो काम करना है, कि हमें वाकई ही जिसे आप कह लो कि हमें अपने सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ने सिर्फ ये देखना है कि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है तो यहाँ पे उसको डील करना है। वो अमेरिकन के साथ अलहदा मिले हैं, वो अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीका में अलहदा इंगेज हो रहे हैं, और अफ्रीका और इंडिया का जो रीजन कंपटीशन है। आई मेट समवन हु केम फ्रॉम अफ्रीका, ही वाज अ पाकिस्तानी। तो उसने मुझे कहा कि ही एक्सटेंसिवली ट्रैवल टू इन अफ्रीका। उसने कहा कि द रियल कंपटीशन इन अफ्रीका इज बिटवीन चाइनीज एंड इंडियंस, एंड दिस इज वेयर दे बिलीव that this is a challenge for the Americans, even because Americans left Africa और वेस्ट वैसे ही वहां से निकल गया। अब जो श्रीलंका है वो चाइनीज की तरफ से एक इम्पोर्टेंट प्लेयर इस सेंस में समझा जाता है कि वो समझते हैं वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में एक मेजर कंट्री है, और जो चाइना का जो बड़ा स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, इंडियन ओशन या मैरीटाइम सिल्क रोड, उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि हम वो श्रीलंका को साथ उन्होंने ले तो लिया, लेकिन दे हैव नॉट बीन इन अ पोजीशन टू, जिसे आप कह लो कि वो दे कुडंट होल्ड श्रीलंका, बिकॉज श्रीलंका की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज इतनी ज्यादा थी, जिस तरह मैंने बताया कि उनका जो डेट है दैट इज 60% ऑफ द नॉमिनल जीडीपी। अब ये इतना बड़ा है कि वो दे आर अबाउट टू कोलैप्स, और दे आर अबाउट टू, एंड देन फिर इन चाइनीज जो है वो फेवर्स लेना चाहते हैं, जिस तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और जाते ही जिस तरह जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने एक शुगर की कंसाइनमेंट भेज दी ताकि हम जो है वो और उसके रिटर्न में उन्होंने जो फेवर्स मांगना चाहते हैं श्रीलंकन, वो नहीं दी। अब इन फेवर्स को जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कोलंबो में बैठ के कर रहे थे, वो काम जो जयशंकर है उन्होंने श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर बासिल राजापाक्सा के साथ बैठ के ऑनलाइन कर लिया, और उन्होंने कहा जी कि हम आपके रिलायबल और वो पार्टनर हैं। अच्छा, इसमें देखें कि दिस इज वेयर द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कम्स इन ना, कि ये जो टॉक्स हैं ये फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर नहीं हो रही, दिस इज फॉर फॉरेन मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर टॉक्स हो रही हैं। सो इंडिया जो है वो ऑब्वियसली it will not be easy for India to replace China, because India does not have that huge money equal to that, because India itself dependent on China for its supply chain, for its bilateral trade, and so and so. But India is emerging as an option. So this is something that gives them an edge कि India as an option सामने आ रहा है। दिस इज वेयर एवरीबॉडी बिलीव्स, इवन इफ ये सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं होगी, ये अफ्रीका में भी बात होगी, ये मालदीव्स भी सोचेगा, ये नेपाल भी सोचेगा, ये भूटान भी सोचेगा, ये और ममालिक भी सोचेंगे, ये अफगानिस्तान में तालिबान भी सोचेंगे कि भाई देखो हमें, वी नीड इंडिया, हमने उन्होंने देखो उन्होंने माजी में यहाँ पे पैसा लगाया। आई थिंक दैट गिव्स देम एन एज, दैट गिव्स देम एन एडवांटेज, और ये एक का जो चीज है ये दैट इज वरीसम फॉर द चाइनीज, कि इंडिया अगर एज एन ऑप्शन इमर्ज करता है, नॉट एन ऑप्शन इक्वलेंट टू चाइना, बट एज एन ऑप्शन इमर्ज करना, जहां पे वो कंपैरेटिवली बेशक लोअर स्केल पे रह के भी compete कर सके और एज ए चॉइस इमर्ज हो सके फॉर द रीजनल कंट्रीज, दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज, एंड फॉर कंट्रीज लाइक श्रीलंका और फॉर पाकिस्तान, हम जो है वो हिस्टोरिकल चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि माजी में हम ऐसे थे, माजी में हम ऐसे थे। यहाँ आज 21वीं सदी में इतने चैलेंजेस तेज हो चुके हैं कि अभी तो बात हो रही है आज की, कल की बात भी नहीं हो रही, आज की बात हो रही है। पीपल आर थिंकिंग ऑफ टुडे, नॉट यस्टरडे। सो टॉकिंग ऑफ कंट्रीज विद 10 ईयर्स, 15 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर्स, हमने पहले आपके लिए ये किया, हमने आपको ये भेजा, वो पुरानी कहानी हो चुकी है। आप उसको एज ए रेफरेंस तो दे सकते हैं, लेकिन दैट विल नॉट होल्ड योर रिलेशन in a strong way. So this is what I believe, and I really wanted to come up with this how India and China are in competition, and how India is trying to retake or get back the control of its backyard from China, or it's trying to get back the control of its backyard from China. This is an interesting development, and people must watch it carefully. Thank you very much.